ये है दिल्ली दर्पण। मैं समोसा लेने के लिए गया था दुकान में, तो रास्ते में जा ही रहा था। वो 4-5 लड़के आए, तो वो लड़के आते ही मेरे को मारने लग गए चाकू से। चाकू से सीधा मारने लग गए? पैसे ऐसे कुछ मांगे उन्होंने? नहीं, कैसे देखती हैं फिर आप, कैसे सुरक्षित हैं दिल्ली में? कहाँ सुरक्षित है? आए दिन कभी इसको कभी उसको चाकू लगता ही रहता, कहाँ सुरक्षित है? कितनी घटनाएं आपने सुन ली अब तक? बहुत सुनी मैंने। अब पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहा। चाकू से जो है सर पर हमला किया गया था, और इस बात को भी 7-8 दिन हुए हैं ना। 7-8 दिन बाद ये फिर एक तरीके से इस युवक के ऊपर हमला किया गया है। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है इस पूरे जहांगीरपुरी के अंदर, किस तरीके से क्राइम कैपिटल का दूसरा नाम बनता जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त क्राइम कैपिटल, दिल्ली का क्राइम कैपिटल का एक और एरिया जहांगीरपुरी में है। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 महीने के अंदर ही एक ही गली के अंदर कई ऐसे वारदात हो चुके हैं जो बेहद हैरान और चौंकाने वाले हैं। और इन वारदातों के बाद आप एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि आखिरकार हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे हैं या भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इस तरह के जो भाव है वो आपके मन के अंदर आने लग जाएंगे, क्योंकि जहांगीरपुरी में जिस एरिया में मैं अभी मौजूद हूँ, ये जी ब्लॉक है, ये पूरा जी ब्लॉक है ये एरिया। और यहाँ पर पिछले 15 दिन पहले भी एक युवक का जो है चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा कल ही ई ब्लॉक के अंदर एक युवक के ऊपर जो है धारदार हथियार से कई वार किए गए। हालांकि उस युवक को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वजह ये बताई जा रही है कि वो युवक सिर्फ खाना लेने के लिए गया था और पीछे से 4 से 5 लोग आते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार भी थे, इसके अलावा बंदूकें भी थी। जैसा कि वो युवक बता रहा है, भी उस युवक से बात करके मैं जुड़ूंगा, उसके साथ क्या हुआ था। और इन सब बातों से आप एक चीज समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कितना हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, और दिल्ली में ना जाने कितने ऐसे गैंग तमाम झुग्गियों में ऑपरेट हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो क्राइम हम ठहरा देते हैं कि झुग्गी में क्राइम अत्यधिक होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि पुलिस समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजरुद्दीन। मोहम्मद अजरुद्दीन। क्या करते हो आप? काम करता हूँ, किस चीज का काम करते हो? मोबाइल का मोबाइल का रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का? जी, किसी दुकान में या अपनी दुकान में? किसी की दुकान में काम करता हूँ। किसी की दुकान में। जी, क्या हुआ था आपके साथ, किस दिन की बात है ये 4 तारीख की बात है। इसी 4 तारीख की? इसी 4 तारीख की बात है। क्या हुआ था? मैं समोसा लेने के लिए गया था दुकान में, हम्म, तो रास्ते में जा ही रहा था। वो 4-5 लड़के आए, तो वो लड़के आते ही मेरे को मारने लग गए चाकू से। चाकू से सीधा मारने लग गए? पैसे ऐसे कुछ मांगे उन्होंने? नहीं, तो ऐसे क्यों मारने लग गए, कोई वजह थी? उन लोगों को मैं पहली बार देखा था लाइफ में। उनको जानता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं है उनसे, कुछ मेरा मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आके खामा खाई मेरे को मारने लग गए। कभी कोई लड़ाई हुई हो, कोई बहसबाजी हुई नहीं, हो? कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे मतलब क्यों वार कर दिया आपके ऊपर फिर? पता नहीं, क्या लग रहा है, गुंडे चमकाने के जरिए? ऐसा ही होगा, उनको नाम कमाना होगा। नाम कमाना होगा। कब कहाँ कहाँ पर चाकू लगा है आपको? एक हाथ में लगा है, 2 जांघों पे लगा है। एक हाथ में, 2 जांघ पे लगा है। जी, तो आप वहां से बच के कैसे भागे? फिर वो इतना ही करके हमला करके भाग गए थे क्या? नहीं, मैं भागा था। आप खुद भागे थे? हाँ, तो लोगों ने बीच बचाव किया किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने बीच बचाव नहीं किया। पुलिस को आपने फोन किया उस टाइम पर? हाँ, कंप्लेंट भी हुआ है, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं करा। अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी तो कुछ नहीं किया। नहीं, उन लोगों को पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा। आपने किसी को पहचाना उसमें? एक लड़कों को पहचाना। क्या उसका नाम है नाम नितिन चोर है। नितिन चोर? उसका नाम ही नितिन चोर है? हाँ, तो ये कितने लोग थे जब आपके साथ ऊपर हमला हुआ? तो 4-5 लोग थे। 5 लोग थे टोटल। हाँ। और सबके हाथ में हथियार थे? हथियार थे सबके किस हाथ किस में। तरह के हथियार थे? 2 लड़के के हाथ में 315 का देसी कट्टा था, और 2-3 15 का देसी कट्टा? देसी कट्टा। आपने कैसे पहचाना कि देसी कट्टा है? वो लग ही रहा था ऐसा। मैंने पहले फोटो वोटो में देखा हुआ ना, तो वो उसी तरीके से लग रहा था मेरे को। 2-3 के हाथ में चाकू थे। 2-3 के हाथ में चाकू थे? कितने जी। बड़े बड़े चाकू का साइज क्या था? इतना बड़ा बड़ा चाकू था। और ये सब लोग खुले में लेके घूम रहे हैं? खुले खुले में लेके। वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है उधर का। रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, तभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? वीडियो भी पुलिस वालों के पास है।
क्या बोला पुलिस ने आपको? हमको बोला उन पकड़ेंगे, वो लोग अभी फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे हैं। हाँ। इसके बाद तो आप लोग घर से निकलने से डर रहे होंगे कि भाई कभी अभी भी हमला हो सकता है दोबारा। जी, आप इनकी माता जी हैं। जी तो ये परसों 4 तारीख की बात है ये। जी हाँ। कितने बजे अस्पताल ले गए थे आप? अब सर हमें तो पता चला कम से कम 8 बजे के करीब हमें पता चला। इतना लेट क्यों पता लगा? इसको पहले से अस्पताल लेकर चले गए थे। पुलिस पहले लेके चली नहीं, पुलिस नहीं, इसके चाचा लेकर गए थे। तो आपको बाद में बताया कि हाँ, ऐसे- फिर हमें बाद में बताया। तो ऐसे कोई खास पहले कोई मुलाकात हो, कभी घर पे धमकी आई हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अचानक से इसको हमला कर दिया। इसके पास कोई पैसा भी था ज्यादा, कोई नहीं, पैसा लेकर? हम बस इसको खर्चे के लिए सिर्फ 50 रुपए देते, इससे ज्यादा नहीं देते। और दिन समोसा लेने गया वहाँ पर चाकू। हाँ। वैसे ये आके अपनी दुकान से आके घर में सो जाता। उस दिन थोड़ा ठंडा मौसम था इसलिए थोड़ा बाहर गया था। वैसे ये घर से बाहर भी से नहीं निकलते ज्यादा। ये जो नितिन का नाम ले रहा है उसको कभी आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं, मैंने तो जिंदगी में लाइफ में नहीं देखा, बस सिर्फ नाम सुना, वो भी अभी सुना है। तो मतलब वो नाम कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं आपको लग रहा है? ऐसे ही लग रहा है। जी। अब पुलिस ने अभी तक 3 दिन हो गए 3 गिरफ्तार दिन नहीं। कोई भी कार्रवाई नहीं किया। तो कैसे देखती हैं फिर आप, कैसे सुरक्षित हैं दिल्ली में? कहाँ सुरक्षित है? आए दिन कभी इसको कभी उसको चाकू लगता ही रहता है। कहाँ सुरक्षित है? कितनी घटनाएं आपने सुन ली अब तक? बहुत सुनी मैंने। अब पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे, ना कुछ एक्शन ले रहे, ना कुछ कर रहे। उनको तो बाहर बाहर से अंदर अंदर से उनको पैसे खिला दे रहे। ये हमारे इधर ही सामने ही 15 दिन की बात है, खुलेआम लड़कों ने बिल्कुल चौड़ी गली में बिल्कुल चाकू से उसको तभी उसका हत्या कर दिया। उसके लिए भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। 15 दिन हुए अभी? हाँ, 15 साल का लड़का है। 15 साल के लड़के को चाकू घोंप कर मार दिया हाँ बिल्कुल खुलेआम। और कुछ नहीं? उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। पैसे लेकर चुप बैठ गए। सब पैसे अंदर से खिला दे रहे हैं, पुलिस वाले सब चुप हो जा रहे हैं। और जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम्म। यही हो रहा है। आप कह रही थी कि ऐसे गैंग बने हुए हैं, ऐसे कितने गैंग आपकी नजर में है? कितने गैंग को इस तरह के जानती होंगी जो इसमें लोग शामिल हैं? मैंने तो अभी ये पहली बार ही सुना होगा ये गैंग की। हाँ भाई, 2-3 गैंग है। पहले हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई गैंग है। जी। आपका क्या नाम है? शेख अलीमुद्दीन। जी, शेख अलीमुद्दीन। शेख अलीमुद्दीन। आप उनके पिता हैं? हाँ। तो आपको भी कभी कुछ पता लगा हो, किसी ने कुछ बोला हो ऐसी तरह का कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कैसे आप देख रहे हैं कि आज चलो बच्चा आपके सामने है, इसके इतने पट्टी लगी हुई है, जांग पर हमला है, हाथ पर हमला है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ, हो सकता था। ये चाकू इसके सीने में घोप रहा था, इसने हाथ ऐसे बढ़ा दिया। चाकू सीने में घोपने जा रहा था, इसने हाथ बढ़ा दिया। जब जाके सीने में नहीं लगता, हाथ में लगा। वो सोच रहे होंगे कि इसके सीने में लगा है। आपके ऊपर सीने पे हमला किया गया था चाकू? जी। और मैंने हाथ नहीं कर दिया था। इसने हाथ तो फेर ये फिर आपने दिया। हाथ ऐसे लगा दिया तो हाँ, ये हाथ चाकू में इसमें लग लग गया गया। तो मतलब मारने के इरादे से ही आए थे वो। जी। चलिए, भगवान का शुक्र रहा कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन हर कोई किस्मतदार नहीं होता। दर्शकों, आपके भी चाकू से वार किया गया था क्या? आपके ऊपर भी चाकू से वार किया गया था? बोलो, दो बातें बोलो। हाँ, कब की बात है? हो गए 7-8 दिन। 7-8 दिन हुआ है इसी इलाके में ही? बाहर मार्केट में, बाहर जी ब्लॉक के मार्केट में ही? ये गली से बाहर निकल के मार्केट है। क्या वजह बताए सामने आई थी? सामने नहीं, वो झुग्गी वालों को किसी को भी देखते हैं मारते हो। नशे में होते शाम को मारते हो, जो मिल जाता उन्हें मारते हो। तो मतलब झुग्गी में कोई भी बाहर निकलेगा उसको मारेंगे? हाँ, तो कोई गैंग चल रहा है क्या झुग्गी वालों को मारने के लिए? गैंग नहीं, नाम चलाना चाहते हो ना। कौन कौन लोग हैं? आपने पुलिस कंप्लेन दी थी? दीदी सेवी नाम है, एक आसिफ नाम है। तो क्या पुलिस ने किया फिर? पुलिस ने पता नहीं क्या लिख के, वो उन्हीं की तरफ से होते। आप चोर दिखाएंगे एक बार? आपको तो ताजा खुलेगा मेरा। ये देखिए, चाकू से जो है सर पर हमला किया गया था और इस बात को भी 7-8 दिन हुए हैं ना। 7-8 दिन बाद ये फिर एक तरीके से इस युवक के ऊपर हमला किया गया है। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है इस पूरे जहांगीरपुरी के अंदर, किस तरीके से क्राइम कैपिटल का दूसरा नाम बनता जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गुलफराज। गुलफराज जी, कब से रहते हैं यहाँ पर? बचपन से। बचपन से। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, हर दूसरे दिन चाकू चल रहे हैं यहाँ तो? हाँ भाई, यहाँ का माहौल बहुत थोड़ा काफी खराब हो रहा है। ई ब्लॉक के लड़के बहुत ज्यादा मतलब कि आतंक कर रखा है उन्होंने। तो क्यों खराब कर रहे हैं माहौल, क्या मिल रहा है उनको? पता नहीं, अब उनके पीछे किसी का हाथ है शायद। हाँ, किसी का हाथ है उनके पीछे।
तो ये देख लीजिए आप क्या स्थिति है, और लगातार इसी तरह के मामले जो है तमाम सामने आते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरबाज, आप भी यहीं रहते हो जहांगीरपुरी में ही? सामने रहता हूँ, भतीजा है। अच्छा, आपके भाई हैं वो? भतीजा भतीजा है आपका। आप ही ले गए थे हॉस्पिटल? नहीं, मेरा ये वाला भाई ने ले गया। वो हॉस्पिटल ले गए थे, तो किस स्थिति में था उस टाइम पर ये भाई? बहुत बहुत गहरा जख्म था इसका, गहरा जख्म था बहुत। हालत आप- खराब था बच्चे का। हालत कुछ ठीक नहीं था, ना खून जानना ज्यादा पहचान ऐसा आया मार के चला गया। जानना पहचान ऐसी आया मार के चला गया। ऐसे बाइक में बैठा था। ऐसे जैसे आप बैठे हुए ऐसी बाइक में बैठा हुआ था, हाँ, और आगे से समोसा सामने हाँ, समोसा लेने गया था लड़का, और किसी को भेजा था खाने के लिए, और ऐसे आके तुरंत मारने चालू हो गया। ना पहले कोई उकसाया, ना कोई गाली दी, ना कोई पैसे छीनने की बात हुई? इन्हें कुछ बातचीत नहीं हुआ, ऐसे कैमरा भी लगा हुआ, कैमरे में भी आया, उन लोग आया ऐसे आके मारने लगे। सिर्फ नाम चलाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। हाँ, तो ये स्थिति है दर्शकों, और ये स्थिति मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि पिछले कई दिन से हमारे पास इस तरह की कंप्लेन आ रही थी कि इस इलाके में लगातार इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और ऐसे लगभग 300-150 लोगों का गैंग बताया जा रहा है कि जो एक गैंग में काम कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना नाम किसी तरीके से इस पूरे एरिया में कायम करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि जब इतने सारी कंप्लेनें लगातार हर हफ्ते हर महीने जा रही हैं, उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हुई है, कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, क्यों ना इस तरह के जो गैंग है उनको बेनकाब करती है, और लगातार इस तरह के गैंग जो भी झुग्गियों से निकल कर आता है, जैसा कि लोगों के आरोप है, झुग्गियों से निकलकर जो भी जाता है उन पर वो चाकुओं से, धारदार हथियार से, बंदूक से हमला करते हैं, पैसे छीनते हैं, और इस तरह की घटनाएं लगातार इस पूरे एरिया में अंजाम दी जा रही है। क्या पुलिस कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम जब वो लोग देंगे तब पुलिस की आंखें खुलेंगी? यही बड़ा सवाल है। और मैं बता दूं आपको, जहां मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पुलिस की बीट है, और उसके बाद ये स्थिति है। तब आप समझ सकते हैं कि कितना दिल्ली का नागरिक दिल्ली पुलिस के साए में सुरक्षित है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। ये है दिल्ली दर्पण।